अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं जुमान पार्क इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर, जहां कारकुनान का इस कदर रश है कि आप यहां खड़े नहीं हो सकते। यहां सियासी कायदीन जो है वो भी आ रहे हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान डार साहब, जो अपने कारकुनान का जोश गरमाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और कारकुनान नारे पे नारा लगा रहे हैं। इनसे जानते हैं ये आज कारकुनान के अंदर क्या कर रहे हैं और क्या आज मौक़िफ़ है इनका। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, हम हाँ सब की सिक्योरिटी के लिए यहाँ आए हैं और सियालकोट शहर की आज ज़िम्मेदारी थी। मैं इन कारकुनान का शुक्रगुज़ार हूँ। पिछले कई महीनों से आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज सिटी वाइज ज़िम्मेदारियाँ मिल रही हैं और ये कारकुनान पूरे पाकिस्तान से जिसकी भी ज़िम्मेदारियाँ लग रही हैं, हमें फ़ख्र है इन कारकुनान पे। ये थक नहीं रहे हैं। इनका जोश, जज्बा, जुनून आप आज भी देख सकते हैं, पहले दिन जैसा ही है। और ये तब तक इनका जज्बा जुनून ठंडा होने वाला नहीं है जब तक ये एक बार फिर इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के मनसब पे बिठा नहीं देंगे। जब तक ये इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं बना देंगे, ये पीछे हटने वाले नहीं है, ये घर जाने वाले नहीं है। इमरान खान को वज़ीर आज़म बना कर देंगे। तो इसलिए ये जो चोर डाकू लुटेरे उर्दू पॉइंट से मुझे सुन रहे हैं, इन पाकिस्तानियों की आवाज़ सुनो, खास तौर पे नौजवानों की आवाज़ सुनो। ये नौजवानों का मुल्क है। आपने देखा कि इन्होंने मीलों दूर कंटेनर्स की दीवारें खड़ी की कि लोग थक हार कर घरों में चले जाएंगे और मीनारे पाकिस्तान का ग्राउंड खाली रहेगा और बाद में हम इसके ऊपर तबसरे करेंगे। मैं इन लाहौरियों को सलाम पेश करता हूँ, उन तमाम पाकिस्तानियों को सलाम पेश करता हूँ जो पैदल मीलों चलकर अपने छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, खवातीन, सभी सोसाइटी के लोग पहुँचे। इनकलाब आ चुका है पाकिस्तान में। अब ये फैसला आने वाले वक्त में होगा कि ये इनकलाब जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं वोट के ज़रिए, जो ये अजीम पाकिस्तानी अपने वोट की ताकत से इस मुल्क में इनकलाब लाना चाहते हैं, चेंज का, तब्दीली का, निज़ाम की तब्दीली का, वो इंशाल्लाह ताला आएगा। इसीलिए ये चोर डाकू लुटेरे आप देख रहे हैं रात के अंधेरे में कानून साजियाँ कर रहे हैं, इलेक्शन से भागना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस लगा है, इनकी काम पे टांग रही हैं। इनको नज़र आ रहा है कि वहाँ से फ़ैसला आ जाएगा कि पंजाब के 12 करोड़ अजीम लोगों का ये हक़ है कि यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों लोगों का हक़ है कि वहाँ इलेक्शन होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होगा। पंजाब में चीफ मिनिस्टर पीटीआई का आएगा। 3/4 अक्सरियत से इंशाअल्लाह ताला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। जब भी मरकज़ में इलेक्शन होगा, मेरा और हम सब का लीडर इमरान खान 3/4 अक्सरियत से। मुझे बताएं, मरियम साहिबा ने भी जलसे शुरू कर दिए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखे, करें, उनका हक है, वो भी अपनी सियासी कैंपेन करें। अलबत्ता आपके इस चैनल से, उर्दू पॉइंट से, मरियम साहिबा को और सारी नून लीग को हम चैलेंज देते हैं कि मीनारे पाकिस्तान ही जलसा कर लें, हिम्मत करें। तख्ते लाहौर के ये कहते हैं कि हम वारिस हैं, लाहौरियों ने तो इनका धड़न तख्ता कर दिया है, लेकिन फिर भी ये शौक़ अपना पूरा कर लें। ये जितने मर्जी कीमे वाले नान वहाँ दुकानें लगा दें, बिरयानी के ठेले लगा दें, सब कुछ वहाँ लगा दें, फिर भी ये ग्राउंड नहीं भर पाएंगे। इसलिए हम इन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि अगर वाकई शेर हो, हकीकी शेर हो, कागजी शेर नहीं हो, तो आओ अगले ही संडे मीनारे पाकिस्तान भर के दिखा। सुना है आज वहाँ जो बिरयानी खिलाई गई है बड़ी मजे की थी। देखें, अब बिरयानी अब खिला के या नान कीमे के बांट के लोग इकट्ठे करने हैं, तो इसीलिए तो ये भाग रहे हैं इलेक्शन से। अगर इन्हें पता हो कि एक जुनून जज्बे के साथ जिस तरह लोग मीलों पैदल चल के मीनारे पाकिस्तान पहुंचे, ये कभी इलेक्शन से नहीं भागे। मरियम बीबी बड़ी वोट को इज्जत दो की बात करती थी, तो आज यही मरियम बीबी वोटर से क्यों खौफज़दा है, उसी वोट से क्यों खौफज़दा है, ये क्यों वोटर से भाग रहे हैं, इलेक्शन से भाग रहे हैं। और दूसरा ये कहते हैं जी तराजू के तरकड़े जो हैं, इसकी तो तशरीह करें, वो बैलेंस करें। मुझे बताएं कि नेकी और बदी का कभी तराजू का पलड़ा बराबर हो सकता है? अच्छाई और बुराई वो कभी बराबर हो सकते हैं? जो करप्शन, लूटमार इन्होंने की है, करप्शन और ईमानदारी का तरकड़ा बराबर हो सकता है? अरबों डॉलर तड़कड़े के एक तरफ लूट मार के पड़े हैं,
दूसरी तरफ हमारे लीडर की ईमानदारी पड़ी है, ये तकड़े कैसे बराबर हो सकते हैं? इसलिए इन्हें इसी चीज़ का खौफ है। लेकिन ये जो बात करते हैं ना कि नवाज शरीफ की नहली ख़त्म कर दें या नवाज शरीफ को आने दें, मैं खुद अपील करता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ की भी नहली ख़त्म होनी चाहिए, उन्हें मुल्क में आना चाहिए, इधर आके मैदान लगाएं। इंशाअल्लाह ताला ऐसा हाल करेगी ये अवाम, इनके सारे शौक पूरे हो जाएंगे। ये जो समझते ना कि मियाँ आएगा तो पता नहीं की करेगा, मियाँ दे तेलों जो तेल मुक गया हूँ। मियाँ हूँ एक चले होया कारतूस है, कारतूस लिहाजा वो नहीं चल सकता हूँ, ओनू उत्थे ही रहन दो लंदन। अच्छा मुझे बताएं, जो कहते हैं 90 दिन में इलेक्शन होने जरूरी हैं और आइन भी ये कहता है, और खान साहब कहते हैं मैं बैठने के लिए तैयार हूं किसी से भी बात करने के लिए, अगर दोनों मिलके एक मुत्तफिक डेट रख लें कोई 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद, और जनरल इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाए तो मंजूर है? देखें, इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए। मुल्क में मुआशी तबाही हो गई है, मुआशी इस्तेकाम नहीं है। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, जल्द से जल्द इंतखाबात से ही आएगा, उतना ही पाकिस्तान के लिए फ़ायदा है। हम इनसे कौन सी कोई गैर आइनी डिमांड कर रहे हैं या गैर कानूनी मुतालबा कर रहे हैं? 90 रोज़ में इलेक्शन होगा, आइन में लिखा है। अलबत्ता इनको हुकूमत ऊपर छोड़नी चाहिए। आपके सामने किस तरह ये टॉक शोज़ में बढ़ के लगाते थे, मेरा ख्याल है उर्दू पॉइंट पे भी इन्होंने ज़रूर कोई ना कोई बयान दिया होगा, जी इमरान खान दोनों सूबों की हुकूमतें दलील कर दें, हम ऊपर से तोड़ देंगे, जनरल इलेक्शन हो जाएगा। अब ये भागे हुए हैं, अब ये बैठ के आइन और कानून की गिरदान करते हैं हर चैनल पे बैठ के, तो इनको शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने जो कहा कर दिखाया। पहले तो कहते थे जी 26 नवंबर को इमरान खान ने वहाँ रावलपिंडी में जो कहा है मैं सूबों की हुकूमतें दलील करूँगा, ये होगा ही नहीं, उसने वो भी कर दिखाया। तो इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन भी होगा, इलेक्शन से हम इन्हें भागने नहीं देंगे और इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। और आहर में उर्दू पॉइंट से ख्वाजा बेड शीट को मैं पैगाम देना चाहता हूँ। पहले तो ये ख्वाजा वेंटिलेटर था और कौम जानती है ये क्यों वेंटिलेटर इसको कहते थे, और फिर हमें याद आया कि वेंटिलेटर के लिए बेड शीट भी चाहिए होती है। तो भाई साहब, आप अपनी सियासी मौत के लिए तैयार रहें। आपने भागना नहीं है इलेक्शन से। आपने तोशाखाना को जिस प्यार मोहब्बत के साथ लूटा है, पूरी कौम ने देखा है। गड़ियां तक नहीं आपने छोड़ी, बेड शीट तक आपने नहीं छोड़ी है। फोन अ फ्रेंड भी इस दफा काम नहीं आना। ये जो पिछले इलेक्शन में फोन अ फ्रेंड करके ये पार्लियामेंट में पहुंच गए थे, इस दफा हाजा जी जिन्हों मर्जी फोन कर लेना, सियालकोट वाले ताड़ी जमानत जब्त करा देनी है। तगड़े हो के आना है, तुसा तगड़े हो के आना है। डार साहब अपने अंदाज में उसी तरह कायम दायम है और कारकुनान जो है वो बहुत ज्यादा पुरजोश है। इनका ये कहना है कि हम इलेक्शन चाहते हैं, जितने मर्जी जल्दी कर लें आप, हम रेडी हैं। मजीद सूरत से भी आपको क्या करेंगे, ज़मान पाक से देखते रहे उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।